पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ सैंडविचेस की एक रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। आप चाहें तो इसको बर्गर की शक्ल में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए ये मेरे पास ब्रेड है कि जिसको मैंने अपने घर पे बेक किया है। ये होममेड है और ये जो लंबे वाले बन्स मिलते हैं ये बिल्कुल उसी शेप में मैंने इसको बनाया है। तो ये वाली रेसिपी इसको मैं बना रही हूँ हंटर बीफ के साथ। तो ये हंटर बीफ के सैंडविचेस है। अगर आप लोग के पास फुकेशिया ब्रेड जो है वो अवेलेबल है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। ये मेरे पास हंटर बीफ का एक पीस है कि जिसको मैंने घर पे तैयार किया है और इसकी रेसिपी तो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी, लेकिन हम आगे इसके साथ और क्या कुछ करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से आप लोग मज़ेदार सैंडविचेस जो हैं वो इसके बना सकते हैं। तो इस तरह से गोल वाले जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है तो आप उसमें बना सकते हैं, या फिर ब्रेड के जो स्लाइसेस होते हैं आप लोग इस रेसिपी को उसमें भी बना सकते हैं। आपको वही ज़बरदस्त फ्लेवर जो है वो मिलेगा, लेकिन कोशिश करें कि जो ब्रेड के स्लाइसेस हों वो थोड़े से बड़े ले लें। तो ये इसको मैंने कुक किया है और ये कम्प्लीटली डन है। इसको मैंने थोड़ा सा बेक भी किया है। तो यहाँ पर मैं ऑयल जो है वो ले चुकी हूँ और इस ऑयल के अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। बटरी सा फ्लेवर जो है वो इन सैंडविचेस में अच्छा लगता है। तो ये मेरे हंटर बीफ के स्लाइसेस वो मैंने कट किए हैं। मोटाई भी आप लोग इसकी देख लें, इतने मोटे आपके स्लाइसेस होने चाहिए। इससे पतले आप काट सकते हैं तो भी चलेगा। अब तेल जो है वो मैंने क्यों डाला है ताकि बटर जो है वो जले नहीं, उसको जलने से बचाने के लिए। तो ये मैंने बटर इसके अंदर शामिल किया और अब मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी हंटर बीफ के इन स्लाइसेस को इसी ऑयल और बटर के अंदर। तो ये मैंने अपने स्लाइसेस जो हैं वो डाल दिए हैं और जब थोड़ा सा इसका कलर गोल्डन हो जाएगा तो मैं इसको पलट दूँगी। ये देखें दोनों तरफ से मेरे हंटर बीफ के स्लाइसेस जो हैं वो गोल्डन हो चुके हैं। तो मैं सारे इसी तरह से कर लूँगी और मैं इनको निकाल दूँगी। ये यहाँ पर मेरे पास शिमला मिर्च और प्याज है रिंग्स में कटे हुए। तो ये हमें चाहिए। उसी पैन के अंदर मैंने इन वेजिटेबल्स को डाला, थोड़ा सा मज़ीद बटर मैंने इसके ऊपर डाला और अब मैं इसमें शामिल करूँगी बाकी की चीज़ें। हमने इनको कैरामलाइज़ करना है। एक्चुअल फ्लेवर जो है वो इन सैंडविचेस में इसी का आता है, तो आप लोग इस स्टेप को ओमिट मत कीजिएगा। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर जो है वो मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 2 टेबलस्पून तक इसमें डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस, वो मैंने डाल दिया। और इसके साथ ये कुटी हुई लाल मिर्चें मैं डाल रही हूँ। ये टू टेस्ट आप लोग डालेंगे, आपको जितना तीखा पसंद है। तो अच्छी तरह से मिक्सअप करें और उस वक्त तक पकाना है कि सोया सॉस कदरे गाढ़ा हो जाए और ये जो हमारे वेजिटेबल्स हैं ये कोट हो जाएं ब्राउन शुगर से। तो इसके बाद हम लोग इसको उतार लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मेरे जो वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, ये कैरामलाइज हो चुके हैं। तो अब मैं इनको उतार लूँगी चूल्हे से। अब यहाँ पर मैं अपने जो सैंडविचेस हैं इनको असेंबल करूँगी। तो इनको असेंबल करने के लिए ये जो मेरे हैं ब्रेड, तो इसको मैंने सेक लिया है थोड़ा सा बटर डाल के दोनों तरफ से। ये देखें कलर। और अब मैं इसके ऊपर बाकी की चीज़ें अप्लाई करूँगी ताकि हमारे जो ये सैंडविचेस हैं ये थोड़े से मॉइस्ट रहें। अब ये मेरे पास मेयोनीज़ है। मेयोनीज़ मैंने लिया था 1/4 कप। उसके अंदर मैंने दही जो है वो डाल दिया तकरीबन 4 टेबलस्पून।
और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर बाकी की चीज़ें भी शामिल की। मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून केचप डाला और मैंने 1/4 चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर डाल के इन चारों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्सअप किया। तो ये मैंने इसके ऊपर उसको फैला दिया। एक स्लाइस के ऊपर मैंने कटे हुए टमाटर जो हैं वो रखे। उसके साथ ही ये खीरा है उसको मैंने डाला। आप चाहें तो प्याज के रिंग्स भी डाल सकते हैं। और जो हमने उसको रोस्ट किया था पैन में हंटर बीफ के स्लाइसेस, अब आप इसके ऊपर वो रख दें जैसे मैंने रख दिया है। और अब इसके ऊपर हम लोग कैरेमलाइज्ड अनियंस जो हम लोगों ने शिमला मिर्च के साथ उसको वो किया था, तो ये हम लोग डाल देंगे। ये हमने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। तो ये आप लोग इसके ऊपर चारों तरफ डाल के तो फैला दें, किसी एक जगह पे नहीं रखना। ये मैंने डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी चीज़ स्लाइस। मेरे पास चेडर चीज़ के स्लाइसेस हैं तो वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अगर आपके पास श्रेडेड है तो आप लोग वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये मैंने इसके ऊपर चीज़ स्लाइस जो है वो रखा और अब मैं इसको ग्रिल करूंगी ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। आप लोगों के पास ग्रिलर नहीं है तो आप गरम पतीले के अंदर रख के उसके ऊपर ढक्कन बंद करके भी आप लोग इसको कर सकते हैं। बस 2-3 मिनट काफ़ी हैं कि सिर्फ चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। नीचे से हमारी कच्ची सब्जियां हैं और कुक नहीं करना वरना तो वो पानी छोड़ देंगी। ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर इसको अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखें, चीज़ मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो चुकी है। जितनी अच्छी दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट जो है वो ज़बरदस्त है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।